काफी डेडिकेट एवरी वीक सेशन अटेंड करते हैं, तो आप सब वीडियोस भी ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम लोग से अ, हम लोग छह गोस्वामियों के चरणों में अ, प्रार्थना करेंगे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मन्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदार बिंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ से जीव गोपालकौ। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। मैं सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन छह गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वह तीनों लोकों में सम आदरित हैं और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं शिल प्रभुपाद जी सोमवार को जहां तक किया था उसे आगे से पढ़ता हूँ। तत्पश्चात श्री रूप गोस्वामी की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक इंद्रियों में लिप्त न होकर कृष्ण से संबंधित होकर हर भोग्य वस्तु को ग्राह्य समझे। उदाहरणार्थ भोजन करना आवश्यक है और हर व्यक्ति अपने स्वाद इंद्रिय की तुष्टि के लिए सुस्वादु व्यंजन चाहता है। अतएव इस दशा में अपनी जीभ की नहीं अपितु कृष्ण की तुष्टि के लिए कुछ सुस्वाद व्यंजन बनाकर कृष्ण को अर्पित किए जा सकते हैं। तब यह वैराग्य है। व्यंजन बनाए जाने, लेकिन जब तक उन्हें कृष्ण को अर्पित न कर लिया जाए, उन्हें भोजनार्थ ग्रहण न किया जाए। ऐसी किसी भी वस्तु का जो कृष्ण को अर्पित न की गई हो, परित्याग करने का व्रत ही वास्तव में वैराग्य है। ऐसे वैराग्य से ही मनुष्य अपनी इंद्रियों की माँ को पूरा कर सकता है। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांस्य श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। राम हरे राम राम राम। तो सर्वप्रथम मैं संपूर्ण भक्तों का आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोग समय पर ज्वाइन होकर के मुझे भक्त स्वामी सिंधु का रसास्वाद करने का अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। मुख्य रूप से मैं जो नए भक्त लोग ज्वाइन किए हैं आज के सेशन में, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। और
भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भक्सा में सिंधु आ, के आधार पर हम सभी लोग अपना जीवन बिताएं, धीमे धीमे जिससे हलावाने काले इंजिन बने। हम लोग कृष्ण प्रेम की तरफ आगे बढ़ सकें, कृष्ण प्रेम में प्रगति कर सकें। तो मंडे को हम लोग ने ये पढ़ा था कि वस्तु ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत विकसित हो जाने पर भी भौतिक भोग के प्रति लिप्त रहता है, प्रामाणिक गुरु के आदेशानुसार नियमित भक्ति करते रहने पर ऐसी मनोवृत्ति से शीघ्र छुटकारा पा लेता है। इस पे हम लोग ने चर्चा किया था कि रुचि उद्वहतः तत्र जनस्य भजने हरे विषयेषु गरिष्ठो पिरागः प्रायः बलीयते। कहते हैं विषय, अगर कोई व्यक्ति विषयों में बहुत अधिक आसक्त है, गरिष्ठ मतलब बहुत स्ट्रांग, बहुत ही आसक्त है, यदि गुरु के आदेश के अनुसार प्रतिदिन नियमित भक्ति करता है, यहाँ वर्णन किया है जो नियमित भक्ति करता है, थोड़े समय के बाद वो आसक्ति जो है छूट जाएगी, वो व्यक्ति आसक्ति से स्वतः ही मुक्त हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है हमको आसक्ति छोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नियमित रूप भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। इस पर हम लोग ने पूरा चर्चा किया था। तो अभी आप आज रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति वैराग के ऊपर निर्भर नहीं है, भक्ति युक्त वैराग के ऊपर निर्भर है। भक्ति जैसे ज्ञानी लोग वैरागी होते हैं, योगी लोग वैरागी होती हैं, भक्तों में उस टाइप का वैराग्य नहीं चाहिए। हम लोग ने पहले ऐसे पढ़ लिया है, इस टाइप का वैराग्य से हृदय कठिन हो जाता है। तो भक्ति बहुत कोमल होती है, तो भक्ति इतनी कोमल है तो जब हृदय कठिन होता है तो भक्ति प्रकट नहीं होती है। इसलिए रूप गोस्वामी ये वर्णन करते हैं हम लोग को युक्त वैरागी होना चाहिए। और इसी शिक्षा पर प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। इसी शिक्षा के आधार पर श्री प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। पर ये युक्त वैराग्य भी हम लोग को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं अपनाना चाहिए। वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। ये आसान नहीं है, बहुत कठिन है। भक्ति में जितना ही अधिक प्रगति करता है उतना ही अधिक युक्त वैरागी होता है। अब देखिए 6 गोस्वामी थे, वो युक्त वैराग के चरम सीमा पे थे। जितने भी भक्त आप पाएंगे, युधिष्ठिर महाराज, पांडव लोग थे, अभी अम्बरीश का चरित्र आएगा, सब लोग युक्त वैरागी थे। युक्त वैरागी बगैर बने बगैर कोई भक्ति नहीं कर सकता है। तो इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं अनासक्त से विषयान यथार हम उपयुंजते। ये बहुत फेमस श्लोक है, हम सभी लोग इसको जानते हैं और हमेशा इसको कोट किया करते हैं। कहते हैं हमको विषयों को, विषय हैं वो रहेंगे, जैसे आंख का विषय देखना है, ये तो हमेशा रहेगा, लेकिन उसके विषय के प्रति हमको आसक्त नहीं होता, इसलिए कहते हैं अनासक्त से विषयान। तो विषय हमारे पास रहेंगे, लेकिन उस विषय से भगवान की सेवा करना है, इसको कहते हैं युक्त वैराग। हम लोग विषय से बच नहीं सकते हैं। आंख का विषय देखना है, कान का विषय सुनना है, नाक का विषय सूंघना है, और स्पर्श इंद्रिय का विषय स्पर्श करना है। जितने विषय हैं वो उससे हम छुटकारा पा नहीं चाहते, कभी नहीं हम मुक्त हो सकते। लेकिन हम अब संपूर्ण विषयों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। और कैसे लगाना चाहिए? भक्तों के मार्गदर्शन में। जब हम भक्तों के मार्गदर्शन में
नहीं लगाते हैं तो हमारी इंद्रियों को जो अच्छा लगता है उसको ही हम उसको लगाते हैं भगवान की सेवा में, और हम कहते हैं कि हम युक्त वैरागी हैं। और जो इंद्रियों को छोड़ना है, क्योंकि पहले हमने बताया कि भक्ति है अपने सुख को छोड़ना, कृष्ण प्रीत्यार्थे भोग त्यागे। हम लोग ने इस पे काफी चर्चा किया। मैं इस श्लोक को हमेशा कोट करता रहता हूं कि भक्ति है अपने आनंद को छोड़ना, कृष्ण कृष्ण के आनंद के लिए कार्य करना, इसको भक्ति कहते हैं। कृष्ण प्रीत्यार्थे, कृष्ण की प्रीति के लिए अपने आनंद को छोड़ने को भक्ति कहते हैं। अगर अगर संक्षेप में दिया जाए तो हम लोग यही किया, जैसे हम लोग ने चाय छोड़ा, लहसुन प्याज खाना छोड़ा, और ऐसे बहुत चीजों अपने जीवन में छोड़ा है। और जैसे हम मार्गदर्शन भक्तों से मार्गदर्शन मिलता जाएगा तो हम बहुत चीजें हम छोड़ेंगे, लेकिन सभी चीज को भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा में लगाएंगे। कहते हैं हमको तो पहले विषयों से अनासक्त होकर के हमारे लिए जितना जरूरी है, भोग भी जितना आवश्यक है उतना लेना चाहिए। जैसे दाल में नमक, श्रीमद् भागवतम वर्णन है कि हमको बहुत अधिक नहीं, क्योंकि भौतिक शरीर है, हम भक्ति के प्रारंभिक स्तर पर हम इतने हमारे इतना भक्ति का टेस्ट नहीं मिला है, स्वाद नहीं मिला है, भक्ति का इतना स्वाद नहीं मिला है, और विषयों से हम ऐसे मुक्त इस तुरंत हो नहीं सकते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी हमको ट्रेन करते हैं, हमको किस प्रकार से भक्त के मार्गदर्शन में अपने विषयों के साथ आनंद लेना चाहिए, वो भी भक्त के गाइडेंस में, हर चीज में। तो इसको कहते हैं निर्बंध कृष्ण संबंधित युक्त वैराग्य। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या किया है कि प्रभुपाद जी ने कहते, प्रभुपाद जी हमेशा आप देखते हैं उनका लेक्चर सुनेंगे, कन्वर्सेशन स्पेशली सुनेंगे, प्रभुपाद जी जब लगता है साइंटिस्ट से बहुत बिटर है। ऐसे वो हमेशा जैसे आता है उनको राष्ट्रकले शब्द यूज कर देते हैं, लेकिन वास्तव में प्रभुपाद जी सब चीजें जो है साइंटिफिक एडवांसमेंट हर चीज भगवान के प्रचार में यूज किया। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, टाइप राइटर है यूज किया, बाद में डिक्टाफोन यूज करते थे, और हम सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी 100% भगवान की सेवा में यूज करते हैं। लेकिन हम लोग कभी कभी युक्त वैराग के नाम पर अपने को संतुष्ट करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति का, इतना अंतर है। इसलिए भक्ति मार्गदर्शन में हम लोग को युक्त वैराग्य सीखना चाहिए। और फिर कहते हैं कि जो व्यक्ति, क्योंकि ये सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ तो भगवान का है, ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगतम, ये सब कुछ तो भगवान का, चाहे जो हमारे लिए मैटर है भौतिक है और हमारे लिए ये आध्यात्मिक है, लेकिन भगवान की दोनों शक्तियां भगवान की सेवा के लिए हैं। इसलिए जो भौतिक शक्ति भी जो भगवान की सेवा में उपयोग होती है, उसको भी कोई मटेरियल समझ करके उसको त्याग दे, ये उसकी बहुत बड़ी गलती है, ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। कहते हैं प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंध बस्तिन, कहते हैं हरि के संबंध में, जैसे फ्लावर है, फ्लावर तो भगवान के चरण में जाता है, लेकिन वो भौतिक है। तो मायावादी लोग होते हैं वो, क्योंकि भगवान की सेवा नहीं करते, तुलसी को फूल को सब भगवान के रूप को नहीं मानते हैं, तो प्रश्न नहीं उठता है कि भगवान के चरणों में अर्पण करना। तो वो लोग इसको सब माया मानते हैं, यहाँ तक कि भगवान के शरीर को, भगवान के नाम को, सबको माया ही मानते हैं। वो सत्य भगवान की ये शास्त्र में कहा गया है, यो वेद भौतिकम दे हम कृष्ण सु परमात्मा न, कहते हैं जो भगवान की शरीर को भौतिक मानता है, भगवान की सेवा में कोई भी चीज यूज की जाती है उसको भी भौतिक मानता है। जैसे भगवान का ड्रेस है, भगवान का आल्टर है, भगवान का मंदिर है,
तो वो कहते हैं वो नास्तिक है, उसे कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो इसे कहते हैं प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंध वस्तु न। कोई भी चीज भगवान के अगर संबंध में प्रयोग किया जाए उनकी सेवा में, वो भौतिक नहीं होती है, आध्यात्मिक हो जाती है। वो आध्यात्मिक हो जाती है। सिर्फ प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे एक वायर है, जब इलेक्ट्रिक कनेक्ट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी से या पावर हाउस से कनेक्ट हो जाएगा तो उसमें करंट आने लगेगा। उसी प्रकार से जैसे कोई भी भक्ति चीज है, हम भगवान से संबंधित सेवा में यूज करते हैं भगवान को, वो आध्यात्मिक हो जाता है, भौतिक नहीं हो जाता है। और भक्तधाम सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, कृष्ण भजने ये है अनुकूल, ताहे बलिया छाड़े यही बड़ भूल। कहते हैं कृष्ण भजने, ये भक्तधाम सरस्वती ठाकुर का खुद का वाक्य है। कहते हैं जो भगवान की भक्ति के लिए जो भी कोई, क्योंकि भक्तधाम सरस्वती ठाकुर तो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, और उसमें वैराग्य तो कूट कूट के भरा था। लेकिन उनका खुद का वाक्य है, उन्होंने स्वयं ही सबसे पहले गाड़ी यूज किया, सन्यासी यूज नहीं करते, कार में बैठना, सबसे पहले सूट बूट पहनना प्रारंभ किया भक्तधाम सरस्वती ठाकुर भी। तो ये सब हमारे आचार्य हैं, वो अपने आनंद, अपने को हैंडसम प्रस्तुत करने के लिए नहीं कि मैं सूट बूट पहनूंगा गाड़ी में जाऊंगा तो आनंद होगा ना, वो भगवान की सेवा के लिए। कि कहने का अर्थ है, जब जैसे जो भगवान की सेवा के लिए, जैसे कोई प्रचारक है कहीं प्रचार नहीं कर सकता है क्योंकि ड्रेस अगर उसके प्रचार में बाधक है तो ड्रेस, इसका अर्थ है आप नियम आग्रह हो गए हैं, आपका नियम आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए, सेवा नहीं। इसलिए अगर आपका ड्रेस कहीं बहुत बाधक होता है भक्तों का, तो प्रचार में तो नॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, प्रचार करने के बाद फिर अपना डीओटी ड्रेस पहन लेते हैं। पहले रसिया में जाते थे सन्यासी लोग, हमारे गुरु महाराज जाते थे तो सूट बूट पहन के जाते थे, क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगे तो बहुत परेशान, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऐसे बहुत परेशानियां आएंगी। तो इस कहते हैं कि अगर कृष्ण की सेवा में कोई वस्तु उपयोग की जाती है, अगर वो वस्तु जो है जो हम उसको भौतिक समझ करके छोड़ दें, ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये बहुत बड़ी भूल है कहते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत उदाहरण देते हैं, जब प्रभुपाद जी के पास आर्टिस्ट आया तुरंत प्रभुपाद जी कहते थे भगवान का पेंटिंग पेंट करो। आज देखिए इस्कॉन के जैसा पेंटिंग कहीं नहीं है, हर जगह आप देखेंगे एक यूनिक है प्रभुपाद जी की ट्रेनिंग, प्रभुपाद जी का विचार। तो ऐसे प्रभुपाद जी भी युक्त वैराग्य के महान उदाहरण है। आप उनके कुछ, आप देखिए प्रभुपाद जी के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हर जगह प्रभुपाद जी ने राधा बांके बिहारी टेम्पल, राधा पार्थसारथी टेम्पल, राधा श्याम सुंदर टेम्पल, राधा मदन मोहन, कहीं अपना नाम कहीं लिखा नहीं, प्रभुपाद टेम्पल, प्रभुपाद टेम्पल, हर चीज। हाँ। ऐसे ही अभी अभी तिरोधान हुआ 2 साल पहले हिजोलेंस गोपाल कृष्ण महाराज का, लगता था उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन वास्तव में उनका आप देखिए लास्ट में उनके पास कुछ नहीं था, तो कुछ भी नहीं था। ये युक्त वैरागी थे। आप देखिए महाराज इतने महान हिजोलेंस गोपाल कृष्ण महाराज ही परफेक्ट उदाहरण है वर्तमान समय में, कितने वो निर्बंध कृष्ण संबंधित युक्त वैराग, वो उनका खुद का कोई प्रेस्टीज मेंटेन नहीं करते थे, कोई पोजीशन नहीं, तो कुछ भी होता था भगवान की सेवा में तो तुरंत ही लगा देते। तो आप हम देख सकते हैं 6 गोस्वामियों के जीवन में, हमारे आचार्यों के जीवन में, और प्रभुपाद जी ने ऐसे ही इस्कॉन का निर्माण उस ढंग से ढांचा बनाया। हम सभी लोग जब तक युक्त वैरागी नहीं बनेंगे हम प्रचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके पास, सबके पास तो धन है, संपत्ति है, वर्तमान समय में मॉडर्न एडवांसमेंट इतना है, तो जो जिसके पास युक्त वैराग्य की कला है वो जानता है, खुद भी अवस्थित है उसमें, वो किसी व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगा सकता
उसके धन को, उसके विद्या को, उसके ज्ञान को हर ढंग से लगा सकते। मैं अभी अमेरिका जब ट्रेवल कर रहा था तो परम पूज्य आ, राधिका रमन प्रभु के साथ था। तो जैसे हम लोग पेरिस में पहुंचे, उन्होंने बताया कि यहाँ की जो स्त्रियां हैं बहुत सुंदर होती हैं पूरे संसार में। और प्रभुपाद जी वहां कहे इस स्त्रियों को सब, क्योंकि भगवान कृष्ण ही सबकी सुंदरता के आनंद लेने वाले हैं, भोगता है। प्रभुपाद जी ने कहा, उन्होंने हमको बताया कि प्रभुपाद जी ने कहा ये सब भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, इसलिए पेरिस पेरिस ईश्वर नाम रखा वहां। तो प्रभुपाद जी का विजन देखिए, कोई भी चीज है, कोई भी सुंदर है, वो सब चीज भगवान ही उसके रसास्वादक है, क्योंकि वही भोगता है, वही भोगता है। तो इस प्रकार से शिक्षा है। तो कहते हैं कि अभी ये वर्णन है यहाँ, फिर आगे है कि जो भक्ति करता है, क्योंकि भक्ति यहाँ हम कहते हैं भक्ति के लिए कौन योग्य है, कौन पात्रता है, ये अध्याय का नाम है। तो भक्ति के लिए आपको अलग से कोई क्वालिफाइड नहीं बनना चाहिए, ना तो प्रयत्न करना चाहिए। भक्ति व्यक्ति को स्वयं ही योग्य बना देती। ऐसा नहीं कि जैसे भौतिक जगत में आप देखिए, आपको अगर लॉ में एडमिशन लेना है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट ऐसे कुछ डिग्री चाहिए। पीएचडी में आपको एडमिशन लेना है, डिग्री चाहिए। ये भौतिक चीजें हैं। लेकिन इवन योग में भी बहुत चीज है, अष्टांग योग, ध्यान। लेकिन जहां भक्ति का प्रश्न आता है, उससे कोई ऐसा नहीं कि मैं योग्य बन जाऊं तब मैं भक्ति प्रारंभ करूं। भक्ति हर व्यक्ति को योग्य या पात्र बना देती है। भक्ति इतनी महान है, वो हर व्यक्ति को पात्र बना देती है। हम लोग ने पहले अध्याय में सुना, भक्ति करने वाले में सब में सद्गुण उत्पन्न हो जाते हैं, भक्त सबको आकर्षित करते हैं, भक्त बहुत सुखी होते हैं। ये सब हमने सुख क्योंकि ये ऐसा नहीं कि पहले योग्य बन के, नहीं, भक्ति स्वयं हम लोग को योग्य बना देगी कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। और इसलिए रूप गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं स्कंद पुराण से। कहते हैं अंत शुद्धि बहि शुद्धि तप शांतादय तथा अमी गुणा प्रपद्यन्ते हरि सेवा भी कामिना। कहते हैं भक्ति में आने के लिए आपको अंदर से शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, न तो बाहर से शुद्ध होने की आवश्यकता है, न तो बहुत अधिक तपस्या करने की आवश्यकता है कि बहुत बड़े तपस्वी हो जाए तब भक्ति में आए। प्रभुपाद जी के प्रचार के दौरान हम देखते हैं, प्रभुपाद लीला से पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी एक बहुत बड़े बर्तन में गुलाब जामुन बना के रखते थे, और वो सब लोग आते थे, कोई 10 गुलाब जामुन, कोई 20 गुलाब जामुन, कोई 25-30 भी, वो गुलाब जामुन सब खाते थे विदेशी लोग, क्योंकि प्रभुपाद जी भोग लगाते थे, प्रभुपाद जी बनाते थे, शुद्ध भक्त के हाथ से बनता था, तो भगवान स्वयं स्वीकार करते थे। और वो जब खाते थे तो अंतः शुद्धि, उनका हृदय पवित्र होता था। जब हृदय पवित्र होता है तभी हम बाहर से पवित्र हो सकते हैं। जैसे किसी का हृदय पवित्र नहीं है तो गंदगी में रहता है, वो गंदे कार्य करता है। अगर कितना भी आप ऊपर से आप अच्छा सा स्नान करिए, सब करिए, फिर भी आपके गंदे कार्य जो है बंद नहीं हो सकते हैं जब तक हृदय पवित्र नहीं है। जब हृदय पवित्र होता है तो व्यक्ति का वो गंदे कार्य, जैसे मांस खाना, शराब पीना, परस्त्री गमन करना, सब कुछ ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं, वो कोट करते हैं स्कंद पुराण से, अंतः शुद्धि बहि शुद्धि। अगर अंदर का शुद्ध होता है भक्ति से तो ऑटोमेटिक बाहर का शुद्ध होता है। और तपस्या, वो जो तपस्या का फल है योग, ऑटोमेटिक सब मिल जाता है। आमी गुणा प्रपद्यन्ते हरि से, केवल एक ही जो हरि भगवान की सेवा की कामना करता है, कामी नाम, उसमें हर प्रकार के गुण आ जाते हैं।
इसलिए स्कंद पुराण में बहुत सुंदर, हम लोग सब जानते हैं, उदाहरण श्री रूप गोस्वामी देते हैं। मृगारी हंटर का उदाहरण दिया गया है। एक मृगारी का अर्थ है पशु का शत्रु, हंटर का अर्थ है शिकारी। तो उसका नाम मृगारी हंटर, हम सब फेमस हैं। जब नारद सिंह एक बार भ्रमण करते हुए प्रयागराज आए, यमुना में स्नान किया, वहां से जैसे आगे बढ़े तो जंगल में देखते हैं कि एक आधा शेर मरा हुआ है, आधा चीता मरा हुआ है, आधा भालू, ऐसे सब जानवर आधा मरे हुए हैं, तड़फड़ा रहे हैं। नारद सिंह को पर दुखी, परम साधु हैं, वो उनको दिल पिघल गया। ऐसा नहीं है कि भक्त किसी की केवल शारीरिक दुख देख करके दुखी नहीं होते, कभी कभी है ना, ये तो केवल आत्मा का ही दुख देख करके दुखी हो नहीं। भक्त का हृदय होता है, कोई व्यक्ति भौतिक रूप से दुखी होता है तो दुखी हो जाते हैं, इसलिए तो प्रचार करते हैं। ये ज्ञानी लोग ये दुखी नहीं होते हैं, आत्मा को ही देखते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जब मायापुर में थे, वहां बैठे थे, देखा कि एक दो कुत्ते लोग रोटी कहीं पड़ी थी कचड़े में, उसके लिए फाइट कर, एक लड़का भी उस रोटी को पकड़ा, कुत्ते से फाइट कर रहा। प्रभुपाद जी को इतना हृदय पिघला, डिक्लेयर किया कि हमारे मंदिर से इतना किलोमीटर के दूर कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो फूड फॉर लाइफ प्रारंभ हो गया। तो कहने का अर्थ है, भक्त किसी के भौतिक दुख को दुख देख करके बहुत दुखी होते हैं, इसलिए वो प्रचार करते हैं। तो नारद सिंह जब देखा ये पशुओं तड़फड़ा रहे हैं, तो तुरंत ही देखा कौन है ऐसी दशा किया है, तो मृगारी हंटर को देखा, शिकारी, जाकर उनको प्रचार किया तो भक्त बन गया। तो स्कंद पुराण में कहा, एते ही नहीं अद्भुता व्याध है तब हिंसा दयो गुण हरि भक्ति प्रवृत्ते न ते परतापिन। कहते हैं एते नहीं अद्भुता, जो व्याध है, शिकारी है, उसमें ऐसे अद्भुत गुण, वो कभी कहीं स्कूल में नहीं गया, कभी किसी से ट्यूशन करने नहीं गया, सीखा नहीं कैसे मैं अहिंसक बनूं। पूरा जीवन भर उसके पिताजी शिकारी थे, वो शिकारी था। तो कहते हैं कि तब हिंसा दयो, ये अहिंसा का जो गुण है कैसे शिकारी में आ सकता है? कभी कोई किसी ने उसको प्रीचिंग नहीं किया, सिखाया नहीं, कि जाकर के सीखा है। तो कहते हैं कि हर भक्त, केवल हर भक्ति में प्रवृत्ता, हर भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो गया, प्रारंभ कर दिया भक्ति, इससे संपूर्ण गुण उसमें आ गए। तो जैसे भक्त को विद्वान बनने की कोशिश नहीं करना है, अहिंसक बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, परोपकारी बनने की कोशिश, भक्त को केवल भक्त बनने की कोशिश करना चाहिए। जब हम भक्त बनने की कोशिश करते हैं, ऑटोमेटिक अहिंसक हो, शाकाहारी हो जाते हैं। क्यों? भक्त का अर्थ है कृष्ण प्रसाद खाते हैं। भगवान तो साग सब्जी खाते हैं, मांस तो खाते नहीं, तो कृष्ण प्रसाद ऑटोमेटिक शाकाहारी हो जाते हैं। क्योंकि भक्त प्रसाद खाते हैं, तो जब कोई प्रसाद का व्रत लेता है खाने का, ऑटोमेटिक उसे तपस्या करना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ है, भक्त में जितने भी गुण हैं, वो अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्वतः सब आ जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, यस्यास्य भक्ति भगवत अकिंचना सर्वै तत्र गुणासुरा हराव भक्त सुकुतो महत गुण मरोथे नाश धावते वही। कहते हैं यस्यास्य भक्ति, अकिंचन भक्ति, इस शब्द पर ध्यान रखना चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति नहीं करेगा, भौतिक वस्तुओं के लिए कोई भक्ति करता है, तो ये सब गुण नहीं आते, बहुत समय लगता है। और आएंगे तो आपकी अकिंचन भक्ति हो जाएगी, तभी आएंगे। चाहे भले आप किसी प्रकार की भक्ति से प्रारंभ करिए। कहते हैं जिस प्रकार से जो अकिंचन भक्ति करता है, उसमें संपूर्ण भगवान के गुण आ जाते हैं। और मनोर्थो जो आदमी अपने मेंटल प्लेटफॉर्म, मन के रस पे बैठा हुआ है, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। इसलिए बेगारी का स्कंद पुराण का ये श्लोक है, इसमें उदाहरण दिया गया है। तभी प्रश्न होता है, अभी भक्ति के विषय में बता रहे हैं,
इसलिए ये प्रश्न होता है, तो हम भक्ति में त्याग तपस्या नहीं, भक्ति ही, त्याग का फल भक्ति है, तपस्या का फल भक्ति है। इसलिए जो अपने पूर्व जन्म में सब कुछ कर लिया है, उसके जीवन में ही भक्ति प्रकट हो, नहीं तो हर व्यक्ति के जीवन में प्रकट नहीं हो सकती है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं बहुत सुंदर ढंग से, कहते हैं हमारे दर्शन के अनुसार कृष्ण सर्वस्व है। कृपया ध्यान दीजिए, फिर से मैं दोहराता हूं, हमारे दर्शन के अनुसार कृष्ण सर्वस्व है, कृष्ण कार्य और कारण है, और हमारा अपना कुछ भी नहीं है। कृष्ण की वस्तु कृष्ण की सेवा में उपयोग होनी चाहिए, यही हमारा दर्शन है। कितनी सिंपल फिलॉसफी है। आप देख कितनी सिंपल है, और जो चार वेद नहीं दे सकते हैं, जो उपनिषद पढ़ने पर भी समझ में नहीं आता है, और आचार्यों के एक वाक्य से समझ में आ जाता है। कहते हैं कि कृष्ण यही हमारा दर्शन है। क्या दर्शन है? कि भगवान ही सर्वस्व है, और भगवान ही कार्य कारण है, और हम लोग का कुछ भी नहीं है, क्योंकि शरीर भी भौतिक तत्वों से बनी है, वो भगवान के भौतिक तत्व है। भगवान कहते हैं मनोबुद्धि एवं च, हमारा मन हमारी बुद्धि भी उनकी ही है, और अपना समझना ही माया है। तो जब हम भगवान का समझते हैं तो उनकी सेवा में लगना चाहिए। किंतु अभी प्रभुपाद जी वार्निंग देते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें भक्ति संपन्न करने के सिद्धांत का त्याग कर देना चाहिए, अथवा भक्ति के लिए नियमित विधि विधानों के पालन की अपेक्षा करनी चाहिए। भक्ति की प्रारंभिक अथवा नवसिखिया अवस्था में भक्त को उन सभी विधि विधानों का पालन करना चाहिए जो आध्यात्मिक गुरु द्वारा स्थापित किए गए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा ये मायावादी सिद्धांत की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए कि सब कुछ कृष्ण ही है। नहीं, कहते हैं कि जो भक्ति के नियम बताए गए हैं, अनुकूल और प्रतिकूल, भक्ति के लिए क्या अनुकूल है, भक्ति के लिए क्या प्रतिकूल है, तो प्रतिकूल को त्यागना। तो हम प्रतिकूल को, हर व्यक्ति प्रतिकूल को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता है। तो प्रतिकूल हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग होता है कि हमारे लिए अनुकूल नहीं है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है। ऐसा नहीं कि एक नियम सबके लिए लागू नहीं होता है। इस प्रकार से हम लोग को भक्ति के जो हमारे गोस्वामीगण, स्पेशली गोस्वामीगण, उस गोस्वामीगण की शिक्षा के अनुसार ही श्री प्रभुपाद जी ने नियम बनाया है, उसको हमको बहुत सतर्कता के साथ, गंभीरता के साथ उसका पालन करना चाहिए। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, अतएव भगवान की ओर से भक्त का मार्गदर्शन करने के लिए कृष्ण साकार प्राकट्य के रूप में गुरु का होना आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं साकार रूप में, क्योंकि गुरु प्रतिनिधि है, उसका होना आवश्यक है। अभी प्रभुपाद जी वार्निंग देते हैं गुरु कौन, ये प्रभुपाद जी के वाक्य। और प्रभुपाद जी हम लोग के लिए कितना, हम लोग कभी भक्त चिंतनों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ही बड़ा महत्व है। तो प्रभुपाद जी अभी वार्निंग देते हैं गुरु का क्या कर्तव्य है, गुरु का कैसे होना चाहिए। कहते हैं गुरु को धन संग्रह या अनुयायियों की बड़ी संख्या से, अनुयायी का अर्थ है डिसाइपल, बड़ी संख्या से कभी संभ्रांत नहीं होना चाहिए, कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि संख्या के अनुसार गुरु की पहचान नहीं होती। हालांकि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जो महान भक्त होते हैं उनकी महानता कितने लोग को भक्त बनाया उनके ऊपर डिपेंड होता है। फिर भी हमको उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए, कहने का अर्थ है।
हमको समझना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये वाक्य सुन करके आपके मन में जितने भी गुरु हैं, साधु हैं, इसको उनका सबका दिमाग में नहीं आना चाहिए। ये बात है। समय के अनुसार कभी 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 होता है, सोसाइटी को, प्रचार को बहुत बढ़ाना है, तो बहुत अनक्वालिफाइड भी डिसाइपल हो जाते हैं, स्वीकार करते हैं, प्रचार बढ़ता है। तो इस प्रकार से जो गुरु को थोड़ा रिएक्शन भी मिलता है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं, रूप गोस्वामी भी, आप हम पढ़ चुके हैं 64 आइटम में। पहली बात, गुरु को धन संग्रह क्यों कर रहा है? गुरु तो युक्त वैरागी है। और दूसरा क्या है, वो अगर अपने भगवान की प्रचार के लिए, सेवा के लिए संख्या बढ़ा रहा है, कोई दोष नहीं है। यदि अपने डिसाइपल से आनंद लेता है, अपने को महान समझता है, तो वो ठीक नहीं। क्योंकि वो भक्ति जो है भ्रमित नहीं, वो भ्रमित नहीं होनी चाहिए कि हम कभी गुमराह हो जाएं भक्त इसमें ही। किंतु यदि कभी कोई गुरु उचित प्रकार से अधिकृत नहीं होता और वह अपने आप गुरु बन बैठता है, अपने आप, क्योंकि वैष्णव ने उसको सिलेक्ट नहीं किया है, अपने आप गुरु बन सकता है। ये आपके इस्कॉन में भी है, बाहर भी होता है। बाहर तो बहुत है, अपनी सोसाइटी में भी होता है। तो वह धन संग्रह या अनुयायियों की दीर्घ संख्या से संभ्रांत हो सकता है, और उसकी भक्ति उच्च स्तरीय नहीं हो सकती। यदि कोई मनुष्य ऐसी उपलब्धियों से संभ्रांत हो जाता है, तो उसकी भक्ति मंद पड़ जाती है। अतः भक्त को गुरु परंपरा के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। इसलिए कहा गया, सिद्धांत बोलिए चित्ते ना करे आलस। जहां है ते, हमको सिद्धांत में आलस नहीं करना चाहिए, कि सिद्धांत समझने से हम साइंटिफिक ढंग से भक्ति को अपनाते हैं। ऐसे भविष्य पुराण में कहा गया, गुरुओ बहो संत शिष्य संताप हारक, तस्मिन गुरु न स्यात् वित्त संताप हारक। इस संसार में ऐसे बहुत ही गुरु होंगे जो वित्त, लोगों की आके धन की गर्मी को दूर करें, क्योंकि धन की गर्मी बहुत होती है, तो उसको दूर करेंगे। और गुरु का कर्तव्य क्या है? शिष्य संताप हार का, अपने शिष्य के दुख को दूर करना, संताप को दूर करना। तो मतलब बहुत ऐसे, कभी कभी यहाँ कहा गया है, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन विषय के अनुसार बोलता हूँ। कभी कभी जैसे हम देखते हैं कि नए भक्त लोग भी, भारत में स्पेशली, हम कभी कभी आते हैं, लेके जाना चाहिए, लेकिन वो गुरु के का भावना में नहीं, सेवा की भावना। हम धाम में 500 लोग के लेके जाते हैं, 1000 सौ लेके जाने, तो गुरु की भावना में नहीं, हमें सेवा की भावना से सबको धाम में लेके जाना चाहिए। वैष्णव की सेवा की भावना में हमको धाम में लेके जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम गुरु की भावना से लेके जाएं, कंट्रोल की भावना नहीं होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। कंट्रोल की भावना से क्या होता है, हमारा हृदय कठिन हो जाता है। हम हमारे फिर हम पॉलिटिक्स जैसे वहां किया जाए, वहां जाए, ये ग्रुप, बहुत चीजें में हम पड़ जाते हैं। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। अभी मैं अध्याय आज खत्म करना चाहता था, लेकिन क्या है, हाँ अब खत्म ही पूरा हो जाएगी, थोड़ा ही है। इस प्रकार से अभी रूप गोस्वामी कहते हैं, जहां भक्ति का वर्णन करते हैं, तो रूप गोस्वामी हमेशा वर्णन करते हैं 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति। तो नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं हमेशा। तो कहते हैं कि जो भक्ति के 9 अंग हैं, तो कोई कोई जो है भक्त एक अंग भी पालन करके परफेक्ट हो सकता है, भगवान के धाम जा सकता है। 2 अंग करके भी, 3 अंग करके भी जा सकता है। कोई कोई भक्त होते हैं सब 9 अंगों का भी पालन करते हैं। कहते हैं कि जैसे एक अंग साधे कहे, चैतन्य चरितमृत में उपदेश दे रहे हैं सनातन गोस्वामी को, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक अंग साधे के है साधे बहुअंग, निष्ठा हैले उपजय प्रेमेर तरंग। आप देखिए, आप एक अंग का अपनाइए या सभी अंगों का अपना चाहिए, अपनाइए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्या है, निष्ठा। निष्ठा अवश्य होना चाहिए। अगर निष्ठा नहीं है तो कोई फायदा उतना नहीं है। हालांकि फायदा है,
लेकिन भक्ति में प्रोग्रेस नहीं। निष्ठा बहुत ही आवश्यक है। कहते हैं और बहुत लोग एक अंग सिद्ध पाए, बहुत भक्तगण, बहुत लोग एक अंग पालन का करके सिद्ध प्राप्त कर किए, और अम्बरीश महाराज 9 अंगों का पालन किए। तो यहाँ रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, कहते हैं श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत वैयासकी। कहते हैं कि परीक्षित महाराज केवल श्रवण करके भगवत प्राप्ति कर ली, श्रवण करके। कहने का अर्थ है भक्ति का एक एक अंग अपने में पूर्ण है, कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये अंग अधूरा है, कहने का अर्थ है। और सुखदेव गोस्वामी वो केवल कीर्तन करके भागवतम सुनाया परीक्षित महाराज को, वो भी प्राप्त कर लिए। प्रहलाद महाराज स्मरण करके प्राप्त कर लिए। लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा करके प्राप्त किया। और पृथु पूजने, महाराज पृथु ने पूजन किया, भगवान की पूजा किया, पूजा करके प्राप्त किया। अकुर जो है वंदना करके, अभी देखिए आप 66 अंग पाएंगे तो वंदनम एक सेपरेट अंग है। अक्रूर जी वंदना करके, और कपि पति दास से, हनुमान जी दास्य रस में सेवा करके भक्ति में पूर्णता प्राप्त किया। अर्जुन साक्ष्य रस में, और सर्वस्व आत्मनिवेदने बलि अभूत। बलि महाराज ये 9 अंगों का पालन किया। सारे, हाँ, सर्वस्व सारी बलि महाराज आत्मनिवेदन करके किया, और संपूर्ण अंग पालन किए अम्बरीश महाराज। बलि आत्मनिवेदन है, अपने फुल्ली सरेंडर होके किया। कहते हैं अनेक अंगों का उदाहरण है अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज अगर उनका चरित्र पढ़ा जाए तो उनके चरित्र पढ़ने से भक्ति में निष्ठा बढ़ती है, बहुत उत्साह बढ़ता है, और भगवान के ऊपर पूर्ण हम निर्भर हो सकते हैं, पूर्ण निर्भर हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ उदाहरण देते हैं कि बलि महाराज का खुद उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी। हम लोग ये कथा सुन चुके हैं, इसलिए मैं उसको विस्तार में नहीं वर्णन करूंगा। कहते हैं सवै माना कृष्ण पदार बिंदयो बाचांस बैकुंठ गुणान वर्णने। किस प्रकार से अम्बरीश महाराज अपने मन को कृष्ण के चिंतन में लगाए थे, उनको गुणों का चिंतन में लगा लिए थे। और कृष्ण पदार बिंदयो बैकुंठ, और वाणी को बैकुंठ गुणाणु बंधन है, उनके गुणों को वर्णन करते थे जिह्वा से, अपनी वाणी से। हाथ से उनके मंदिर को साफ करते थे, पैर से मंदिर में जाते थे, कान से सुनते थे, जिह्वा से उनके विषय में बोलते थे, और शरीर से वैष्णव और भगवान की सेवा करते थे, स्पर्श करते थे, नाक से उनके चरणों में चढ़ाई हुई तुलसी फूल को सुनते थे। तो इस प्रकार से अम्बरीश महाराज ने अपने संपूर्ण अंगों को भगवान की सेवा में लगा लिया था। अभी रूप गोस्वामी एक बहुत सुंदर वाक्य लिखते हैं, उस पर चर्चा करता हूं। अब पहले इसकी व्याख्या करते हैं प्रभुपाद जी। कहते हैं भाव यह है कि हमें महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न न कभी कर सकें तो कम से कम एक विधि को अवश्य पूरा करें, जैसा कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को
संपन्न करने में लग जाएं, जैसा कि महाराजा अम्बरीश ने किया था, तो इन सारी विधियों में से प्रत्येक से सिद्धि मिलने का आश्वासन दिया जाता है। किसी विधि की प्रथम पूर्णता के साथ ही मनुष्य भौतिक कलमा से छूट जाता है और मुक्ति उसकी दासी बन जाती है। इस प्रकार की पुष्टि बिलमंगल ठाकुर के दृष्टांत से होती है। यदि भगवान की अनन्य भक्ति की जाए तो मुक्ति भक्त की दासी बनकर उसके पीछे पीछे चलती है। ये बिलमंगल ठाकुर का श्लोक कोट करते हैं, मुक्ति मुक्तांजलि अस्मात् सेवते। कहते हैं जो मुक्ति है वो भक्त के जो के समक्ष हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, उनकी सेवा करने की, उनकी सेवा करने। इसलिए कहने का अर्थ है, संदेश हमको ये मिलता है, न तो हमारा हम कभी भी डाइवर्ट नहीं, मुक्ति की तरफ हमारा आकर्षण नहीं होना चाहिए, योग सिद्धि की तरफ आकर्षण नहीं होना चाहिए, ज्ञान की तरफ आकर्षण नहीं होना चाहिए, ये सब के प्रति हमारा हम लोग का आकर्षण नहीं होना चाहिए। केवल हमारा भक्ति की तरफ आकर्षण होना चाहिए। सारांश में निकलता ये है, इसका सारांश ये है कि हमको मुक्ति, क्योंकि इस संसार में बहुत दुख है, तो लोग मुक्ति का हम मुक्त हो जाएं, हम जन्म मृत्यु जरा ब्याज से मुक्त हो गए, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ आकर्षण नहीं होना चाहिए। ऑटोमेटिक भक्त मुक्त हो जाएगा कि मुक्ति हाथ जोड़ के सामने से खड़ी होकर सेवा के लिए तैयार है, लेकिन हमारा ध्यान मुक्ति तरफ नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान केवल भगवान को संतुष्ट करने, भक्ति की। और कैसी भक्ति? जो आचार्यों ने हमको सिखाया है, आचार्य मार्ग अनुगमनम, आचार्य के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। तो उस प्रकार से हमको भक्ति करना है, क्योंकि भक्ति एक विज्ञान है, भक्ति सेंटीमेंट नहीं है। तो जब हम इस विज्ञान पर चलते हैं तो वास्तविक इमोशन, भाव प्रकट होता है। जब हम भक्ति की विज्ञान नहीं सीखेंगे तो हम सेंटीमेंट हो जाएंगे। जब हम भक्ति का विज्ञान सीखते हैं तो हमारा जो भाव है, उस भाव, वास्तव में जो भाव वो प्रकट होता है, जो मुक्ति से, भुक्ति से, योग आसन से प्रभावित, आकर्षित नहीं हो सकता है। ऑटोमेटिक भक्त। यहां तक कि चरतन चरतामृत में वर्णन है, मैं पहले भी कई बार कोट किया हूं। कहते हैं जो भगवान के भक्त हैं, कृष्ण भक्त भुक्ति मुक्ति नरक करी माने। स्वर्ग मोक्ष कृष्ण भक्त नरक करी माने। जो भगवान के भक्त होते हैं वो स्वर्ग को और मोक्ष को, मोक्ष करता है मुक्ति, स्वर्ग को होता है भौतिक आनंद को, नरक के समान मानते हैं। और ये दो गुण उसमें होते हैं। दूसरा गुण, दो गुण क्या होते हैं दूसरे? कृष्ण निष्ठा, सेम शब्द यूज किया है, कृष्ण निष्ठा तृष्णा त्यागे। कृष्ण में वो निष्ठा उनकी होती है, भौतिक प्यास को छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि वो संपूर्ण भगवान, क्योंकि वो संपूर्ण चीजें भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो ऑटोमेटिक उनकी भक्ति, भौतिक प्यास, वो तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। और शील रूप गोस्वामी एक लिखते हैं दूसरा वाक्य, कहते हैं, शील रूप गोस्वामी कहते हैं, कभी कभी भक्ति के विधानों, बहती भक्ति को, वैधि भक्ति को आचार गण राजसी ऐश्वर्य भक्ति का मार्ग भी कहते हैं। तो हमारे आचार्य गण हैं, कभी कभी जो अभी हम लोग यहां तक जो मैंने वर्णन किया, इतना दिन तक क्लास हुआ, ते जो साधन भक्ति के जो दो प्रकार की है, विधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो अभी तक इस अध्याय तक, 14 अध्याय तक हम लोग ने विधि भक्ति का। जब इस स्टेज पर हमको विधि भक्ति लाती है तो ऑटोमेटिक हम लोग रागानुगा में प्रवेश करते हैं। उसके लिए कृत्रिम उपाय नहीं होता है। तो हम लोग को समझना चाहिए कि विधि भक्ति भी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है, हमको कितनी योग्य बना देती है। इसलिए कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी रूपा जी लिखते हैं, कभी कभी भक्ति के विधानों, विधान का अर्थ है वैधि भक्ति को, आचार गण राजसी मतलब ऐश्वर्यशाली भक्ति,
जहां ऐश्वर्य भक्ति है ना, तो उसको विधि भक्ति कहते हैं। यत रागान अवक्ताम प्रवृत्ति उपजायते शास्त्र और शासन से वैधि भक्ति से उच्यते। इसलिए ये जो नियम संपूर्ण बताया, ये वास्तव में आचार्य शास्त्र हमको शासन करते हैं, आचार्य शासन करते हैं, जिससे हम सतर्कता पूर्वक भक्ति के नियम को पालन कर सके। तो इसी के साथ मैं यहाँ ये अध्याय का पूरा कर दिया, और बीच में थोड़ा आप लोग पढ़ लेना फिर। तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ, और हमारे पास अभी 9 मिनट समय है। यदि किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछे। थैंक यू सो मच महाराज जी, आज का वंडरफुल सेशन के लिए। सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि महाराज जी आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। हाँ अलादीन, आप पूछिए। थैंक यू गुरु महाराज, हरे कृष्णा। बहुत यूज़फुल लेक्चर था ये। मेरा क्वेश्चन था वैराग्य के ऊपर, और थोड़ा समझना था कि जब फॉर एग्जांपल चैतन्य महाप्रभु, रघुनाथ दास गोस्वामी जब फर्स्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और उनको पूछते हैं कि मुझे आपके साथ जाना है, तो चैतन्य महाप्रभु उनको मना करते हैं। उनको बोलते हैं कि यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त है, that you should not make yourself a show bottle devotee and become a false renunciant. For the time being, enjoy the material world in a befitting way and do not become attached to it. तो मेरा प्रश्न ये है कि यथा योग्य भोग, और मतलब प्रसाद ग्रहण करना और भोग करना में योग्य भोग भोग का करना में है क्या हर फर्क? चीज, जैसे मैंने बताया दाल में नमक, दाल में नमक, तो भोग का है जो भोग अपनी इंद्रियों से किया जाता है। तो जितना आवश्यक है, भक्त तो हर चीज भगवान का प्रसाद ही लेता है, लेकिन प्रसाद के नाम पे भी आनंद नहीं लेना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी गृहस्थ थे, तो अपने शादी करने के बाद घर में नहीं जाते थे, ये पत्नी के रूम में नहीं जाते थे, बाहर ही सोते थे। तो जब आए चैतन्य महाप्रभु, कहते हैं मरकट बैरागी ना कर लोक दिखैया, कहते हैं बंदर जैसे बैरागी मत बनो, आप गृहस्थ हो, जैसे गृहस्थ को रहना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना ही इंद्रिय तृप्ति करिए और जाइए रहिए। एक चीज इंद्रिय तृप्ति सन्यासी के लिए बहुत ही डेंजरस है, गृहस्थ के लिए नहीं। तो गृहस्थ क्यों बना? ब्रह्मचारी के लिए डेंजरस है, वानप्रस्थ के लिए डेंजरस है। देखिए गृहस्थ, तो गृहस्थ का अर्थ है जो अपनी पत्नी के साथ रहता है, उसको, जो मकान में रहता है उसको गृहस्थ नहीं कहते। जो पत्नी के साथ रहता है उसको गृहस्थ। तो जितना आवश्यक है उतना भोग करना चाहिए, यथा योग्य, जितना सुटेबल है इतना, तो वो गृहस्थ भक्ति में आगे बढ़ता है। और गृहस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटियां भी बहुत होती हैं दूसरी, तो हर चीज करते हुए इस वहां चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा थी। और कहते हैं कि जब भगवान की इच्छा होगी तभी तुम आओगे मेरे पास, भागने से कोई नहीं आता। तो वही नित्यानंद प्रभु मिले, गुरु की कृपा हुई तो चैतन्य का चरण मिल गया उनको, कहने का अर्थ है। तो हमको इस ढंग से गृहस्थों के लिए, बहुत गृहस्थों का नियम अलग है, ब्रह्मचारियों का, सब भक्ति हैं, लेकिन सबका अलग अलग नियम। अल्टीमेटली चाहे कोई भी आश्रम हो, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग से सुनिश्चित धर्म से संसिद्धि हरितोषणम, चाहे कोई भी आश्रम हो, अपने अपने आश्रम से भगवान को संतुष्ट करना, यही उद्देश्य होना चाहिए। अगर गृहस्थ अच्छा से संतुष्ट करता है तो ब्रह्मचारी से अच्छा है, अगर ब्रह्मचारी अच्छा से संतुष्ट नहीं करता है तो गृहस्थ से अच्छा नहीं। तो मेन चीज तो है भगवान को संतुष्ट हम कैसे करें, चाहे किसी आश्रम में रहकर। आश्रम इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा फोकस आश्रम पे नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस भक्ति के नियमों पर होना चाहिए,
किस किस प्रकार से हमें गंभीरता पूर्वक पालन करना, उसके आप हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग अलग, अपनी परिस्थिति के अनुसार उसे आश्रम ग्रहण करना चाहिए। अलग अलग, ऐसा नहीं फोर्सफुली वही आश्रम को नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि फोर्सफुली आश्रम ग्रहण कर लिया तो परेशान हो जाएगा। तो इस प्रकार से चेतन महापुरुष ऐसी शिक्षा देते। थैंक यू गुरु महाराज। कोई दूसरा प्रश्न प्रभु जी? हाँ, आप पूछिए। अतुल विष्णु प्रभु, आपका स्वागत है। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, आपने बताया भक्ति में अनुकूल और प्रतिकूल। भक्ति में आने अनुकूल के लिए को अनुकूल, अनुकूल हाँ, और प्रतिकूल। तो अनुकूल को अपनाना चाहिए, प्रतिकूल को त्याग करना। तो महाराज जी, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि अनुकूल है या इसलिए प्रतिकूल प्रभुपाद है। जी वहां लिखते हैं, आप पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में, गुरु के मार्गदर्शन में हमें अनुकूल और प्रतिकूल को अपनाना चाहिए। तो एक तपस्या है। जब वरिष्ठ भक्तों से आप एडवाइज लेंगे तो कुछ अनुकूल अपनाने में भी तपस्या उठाना पड़ता है, और प्रतिकूल को छोड़ने में भी तपस्या की जरूरत। आपकी इच्छा नहीं है छोड़ने के लिए, लेकिन वरिष्ठ भक्तों के आदेश से आप छोड़ते हैं तो उसको तपस्या कहते हैं। और कभी कभी जो भक्ति में अनुकूल है, हम कुछ चीज से हमारी आदत ऐसी है तो उसको लेना नहीं चाहते हैं। अब जैसे मंगल आरती आना अनुकूल है, उदाहरण दे रहा हूं, तो हमारी हैबिट है, आदत है, तो हम उठना नहीं चाहते हैं, जानते हैं। तो वरिष्ठ भक्त होते हैं, आदेश देते हैं उठिए, उनकी कृपा मिलती है, तो हम कोशिश करते हैं, कोई भी प्लान करते हैं तो उसको तपस्या करते हैं। केवल पढ़ने से ज्ञान होता है, लेकिन पढ़ने से हम पालन नहीं कर सकते हैं जब तक वरिष्ठ भक्त के आदेश का पालन नहीं करते। आपकी बात सत्य है, लेकिन हम स्वतंत्र, कभी हमारे जीवन में है, हम जानते भी हैं कि हमारे अनुकूल है, लेकिन पालन नहीं होता है। तो कभी कभी वरिष्ठ भक्त आदेश देते हैं तो हम कोशिश करते हैं, तो हम पालन कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। और कोई 5 मिनट, 5 मिनट हमारे पास है, क्योंकि उसके बाद मैं दूसरा लेक्चर देने जा रहा हूँ। तो 5 मिनट में एक दो प्रश्न कोई पूछ सकते हैं, अगर किसी के पास है। यस, थैंक यू महाराज। फॉलो अप क्वेश्चन था एक। आपने कहा कि जैसे प्रसाद में भी जो अपना जो सेल्फिश आनंद, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है कि तो क्योंकि हम प्रसाद में जैसे अब जब आनंद लेते हैं तो हम हमेशा ये नहीं, मतलब हम खुद के लिए भी जैसे जब जैसे अब पिज़्ज़ा पास्ता बनाना है फॉर एग्जांपल, तो हम मालूम है कि हाँ सबको पसंद आएगा, हमारी खुद की इंद्रिय तृप्ति भी उसके लिए भी कर रहे हैं हम। तो बट जब वो प्रसाद बन के आता है तब हम फील करते हैं कि हाँ ठीक है, अब हम एंजॉय कर सकते हैं उसको। हाँ, तो और अच्छी बात है। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्ति से बनाया जाता है, भक्ति से ऑफर होता है, चाहे वो पिज्जा पास्ता हो, चाहे समोसा रसगुल्ला गुलाब जामुन हो, कोई भी हो, भगवान तो ऐसा नहीं, भगवान नहीं खाते। प्रारंभिक भक्ति की अवस्था में तो देश काल के अनुसार बनाया जाता है। जैसे आप साउथ इंडिया जाएंगे, भगवान को राइस का ही आइटम भोग लगता है। अब बंगाल में जाएंगे, वहां राइस दूसरे। अब नॉर्थ इंडिया में तो मिक्स भोग लगता है, मोस्ट लोग चपाती खाते हैं, गुजरात में, पंजाब में, सब जगह। तो ये अपने देश काल के अनुसार जहां जो सुटेबल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मूल पॉइंट है पिज्जा पास्ता नहीं, मूल पॉइंट है भक्ति। भक्ति से नियम पूर्वक, भक्ति का, भक्ति के नियम पूर्वक कुकिंग करना चाहिए। नियम पूर्वक जो साधन भक्ति का, वैदिक भक्ति का नियम पूर्वक मंत्रों के द्वारा अच्छा से सफाई से कुकिंग हो, भोग लगाना चाहिए। बाद में वो आनंद से पूरा खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इम्पोर्टेंट है भक्ति। अगर आप शास्त्र को पालन करती हैं, भगवान यही माखन खाते खाते हैं, लेकिन अगर भक्ति से नहीं अपनाया, लगाया, तो भगवान उसको भी स्वीकार नहीं करेंगे।
भगवान माखन चोर हैं, लेकिन भगवान द्वारिका में माखन नहीं चुराए, कुरुक्षेत्र में माखन नहीं चुराया। भगवान ने गोपियों का माखन चुराया, क्योंकि गोपियां चाहती थी कि मेरा मेरा माखन आके चुराए, तो उनमें वो भक्ति थी। तो जहां भक्ति से आप भोग लगाइए, चाहे समोसा, रसगुल्ला, पिज्जा, पास्ता, कोई दोष नहीं है। लेकिन भक्ति का प्रभुपाद जी ने नियम बनाया है, कैसे हमको ऑफर करना चाहे, कैसे नहीं। घर का नियम का ऑफरिंग कुछ अलग है, मंदिर का ऑफरिंग अलग है। तो जहां जैसे आपका सुटेबल एटमॉस्फेयर है, उसी हिसाब से करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट। थैंक यू। तो अभी हम लोग समाप्त करें, 6:30 हो गया, समय हो गया हमारे ख्याल से पूरा। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रभु, दंडवत। महाराज मेरा एक क्वेश्चन था कि भक्त लोग मशरूम खा सकते हैं कि नहीं? क्या? अगर नहीं खा सकते तो क्यों? मशरूम मशरूम तो मैं तो देखा भी नहीं हूँ, खाने का प्रश्न भी नहीं उठता है। हमारा असम और बंगाल में बहुत चलता है। बंगाल में तो लोग जल सब्जी भी खाते हैं लेकिन इस्कॉन के लोग नहीं खाते हैं बाहर तो जल सब्जी मतलब मछली भी खाते हैं। हाँ हाँ। ये आप भक्तों की बात करिए, बंगाल की बात और यूपी, बिहार, पंजाब, गुजरात की बात मत करिए। नहीं, महाराज महाराज जी, मेरा क्वेश्चन था कि मतलब हाँ, हम लोग मशरूम नहीं मशरूम। खाते हैं, भक्त लोग मशरूम नहीं खाते हैं, मशरूम भगवान को हाँ भोग नहीं हाँ। लगा। अच्छा, थैंक यू महाराज। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं हाँ पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछिए। हम लोग यहाँ पर चीज जैसे मैंने सुना है कि हम लोग ये मसूर की दाल रहती है ना, लाल कलर की, वो भी नहीं खाते। वो उसका कुछ रीजन है, मतलब मुझे जानना था। हाँ, उस अक्खा दाल मसूर जो में बोलते हैं। अरे मसूर की दाल इसलिए शायद उसमें क्या बोलते हैं, अरे कौन सा, प्रोटीन शायद बहुत होता है। मसूर की दाल में प्रोटीन नहीं बहुत होता है, इसलिए स्पेशली जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, ये सब लोग नहीं खाते। अच्छा, तो हम खा सकते हैं ना? ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खाना। आप भी कम ना खाएं तो अच्छी बात है। ओके, ठीक है। मुझे मुझे पता नहीं था भाई, मसूर खाना नहीं है। बहुत लोग पूछते क्यों खाना नहीं है, हाँ मुझे हाँ। थोड़ा बहुत एक नए और भक्तों मैं को तो जानने अभी के लिए। कभी इस्कॉन में कहीं देखा नहीं मसूर की दाल कहीं हाँ, होता होगा बहुत मशहूर, चारों तरफ ये मिलता भी नहीं है सामान। प्रोटीन बहुत होता है, जैसे इसलिए नहीं खाता। ऐसा आई डोंट अच्छा, नो, आप लोग को कुछ पता होगा तो बता सकते हैं। ऐसा नहीं नहीं कि मैं क्लास पूछते दे रहा रहते हूँ, हैं। हर चीज मुझे पता है। अमृता नहीं इज नहीं, ओके वो है। बिकॉज ऑफ प्रोटीन। यस यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। तो ओके, तब अब सब ठीक है। अभी हम समाप्त करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हाँ, और अंत में सब आप सब भक्तों का भी आभार फिर से प्रकट करता हूँ, और जो नए भक्त लोग हमारे से जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत और आभार है कि एटलीस्ट हमारे से जुड़े, जिससे मुझे भी बहुत आनंद आया। तो हम लोग आज पंच तत्व मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र दोनों का उच्चारण करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद। गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे राम, हरे राम 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 हरे ग्रंथराज से भक्त स्वामी सिंधु की जय, श्रील जय। प्रभुपाद की जय, निताई गौर जय। प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल।